बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर साफ सूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएँ। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आया हूँ, ज़ाहिर मसरूफियात और भी होती हैं। ये काम तो एक शौक़ है ना, शौक़ के साथ थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बिज़नेस भी बन जाए। तो मैं अभी आया था काफ़ी दिनों के बाद, मेरी काफ़ी दिनों की एब्सेंट थी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि बाबा जी की कर रहे हो? अच्छा फट्टा बनाया तो कित्थे लाना सी? अच्छा इत्थे जगह खाली किते? वो ए वाली जिहड़ी है हरे रंग की जिहड़ा असीं वंडा पाउण वास्ते बनाई दी है, ये उधर भी तो लिया के लानी है। वो भी लाया। अच्छा बूहा लगे बनाण दे? हां बूहा वो विचों लिखण आंदे ने बच्चे। नहीं तो फिर ए वालियां लावणी पैसी ए लाओ। हाँ ए लाओ तो इत्थे दूसरी फट्टी इंज करके ला दो, ए तो एडा भारा नहीं हो जाएगा। हां लाने आ जाते थल्ले हेठां ले जाती। अच्छा पौड़ जा ले गया। हाँ थल्ले ले गया तो बस मुड़ के अच्छा अच्छा मैं तो काबू हो जाए। हाँ उच्चा तो इन्ना नहीं चाहिए। मैं लइया मुंडी पहले वो शीट ले आओ। तो मैं ये बात कर रहा था कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन चेंजिंग ज़रूरत के मुताबिक चलती रहती है, जो हम बाबा जी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। ज़्यादा डिपेंडिंग मैं बाबा जी पे हूँ, क्योंकि बाबा जी करते हैं मेन काम, तो बड़े अच्छे हैं, दिन से लगे रहते हैं वो। तो ये हमने जो बच्चों के लिए जगह बनाई थी वो पिंजरा और ये बच्चे। तो मैं अभी आज का मौजू जो ये है ना, तो मैंने अभी एक दोस्त की वीडियो सुनी, तो मैं उसके हवाले से मैं बात करना चाह रहा था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिज़नेस करने के लिए ना आपको सरमाया लगाना पड़ता है। हम कहें कि 4-5 बकरियां रखी हों, उससे आपकी अर्निंग हो जाए महाना या सालाना, तो ना वो महाना में कभी होती, कभी महाना में भी हो जाती है, कभी सालाना में होती है, कभी 2-2 साल भी लगते हैं। जो मुस्तकिल अर्निंग आपने करनी है तो ज़्यादा करनी है, तो ये परचून का काम नहीं है कि रोज़ अंडे मंगाए और रोज़ बेच दिए, या पत्ती की बेच दी, चीनी बेच दी तो आपको उसमें से प्रॉफिट मिल गया। ये है सब्र वाला काम। आपने सब्र से काम लेना है, तो सब्र से प्लानिंग साथ ज़रूरी है। सब्र और प्लानिंग के साथ और सरमाए के साथ, 3 चीज़ें, सब्र प्लानिंग, या कह लें सरमाया सब्र और प्लानिंग, सरमाया सब्र और प्लानिंग, ठीक है। ये 3 चीज़ें मिला के आप इस काम में बहुत कामयाब हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि यार मैंने कोई बिज़नेस किया हुआ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं सिंपल सी आगे भी कई दफ़ा दोस्तों से डिस्कस कर चुका हूँ कि लाखों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, करोड़ों लगाओगे तो करोड़ों कमाओगे, ठीक है। जो लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बाजारों रखी होती हैं, उन्होंने करोड़ों लगाया होता है। तो हम ख्वाब तो उस तरह का सोचते हैं कि हमारी को लॉटरी निकल आए। लॉटरी इसमें से जब अल्लाह के इख्तियार में है ना ये वाला काम, तो लॉटरी भी निकल सकती है इसमें। आपके पास खूबसूरत जानवर आ जाएं, अच्छी नस्ल बना लें, तो आपको वो लॉटरी ही होगी ना। तो ये जैसे ये बच्चे पैदा हुए हैं, इनमें अब अल्लाह बेहतर जानता है। सबसे पहली बात तो अल्लाह बेहतर जानता है कि बचने कितने हैं। उसके बाद ये है कि इसमें से खूबसूरत जानवर कौन से बनते हैं, जिसमें से मादियों में से दूध ज़्यादा देने वाली बकरियां कितनी बनेंगी, और बकरों में खूबसूरत कद काठ वाले बकरे कितने बनेंगे। उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपने जिनसे बच्चे लिए वो क्या हैं, आपने जिनसे ये लिए हैं वो क्या हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। तो सारी चीज़ें बीच में काउंट करती हैं। आपने लगाया कितना, सरमाया कितना लगाया, और किस पे लगाया, सोने पे लगाया कि कूड़े पे लगाया, तो वो चीज़ें। फिर उसके बाद आपने की प्लानिंग,
सब्र के साथ आप प्लानिंग करें, पूरे तहम्मुल से उसको समझें, तो फिर आप टारगेट आपका अर्निंग हो तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला अर्निंग भी मिलेगी। कहते हैं जिस तरह का अल्लाह ताला जिस तरह का आप सोचते हो ना, उस तरह का अल्लाह आपको देता भी है। तो ये अल्लाह ने पैदा की हुई चीज़ें हैं ना, ये जो अल्लाह ने पैदा की हुई, और अल्लाह की की हुई चीज़ कोई भी फालतू नहीं है। इवन मक्खी भी जो है ना, उसका भी मकसद है। बहुत सारे काम अल्लाह ताला को देता है मक्खियों से। इवन पौधों में भी मेल होता है, मेल पौधा होता है और फीमेल पौधा होता है। अब वो मेल का जरासीम दूसरे फीमेल पौधे पे मक्खी ट्रांसफ़र करती है, सिर्फ वो गंदी चीज़ों पे नहीं बैठती, उससे और बहुत सारे फ़ायदे लिए जाते हैं। अभी मैं यानी कि ज़्यादा डिटेल में नहीं आना चाहता। इसमें मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने जितना गुड़ डालेंगे ना तो उतना मीठा होगा। आप जितना गुड़ डालेंगे तो उतना मीठा होगा। अभी देखें, मेरी 4-4.5 साल की एक्सपीरियंस में जो मैंने इसको पहली दफ़ा मैंने 9 जानवर ख़रीदे थे, पट्ठे थे और बकरे। सबसे पहले तो मैं अपना ब्रीडर को भी नज़र मार लूँ, उसको जवान को इधर बंधा हुआ है, और इसके साथ ये क्या है, इस काली को इसके साथ क्यों छोड़ा? ये बाबा जी से पूछना पड़ेगा कि इसको अभी क्रॉस तो हमने कराना नहीं, तो ये क्यों छोड़ा? ये बकरा है जी, तो ये एक फ़ीमेल है जो रिपीट हो जाती है, लेकिन इसको यहाँ क्यों छोड़ा है? अभी तो हमने अप्रैल में बकरियाँ क्रॉस करानी है, तो चलो ये हो भी जाती है। और अगर ये अपने आप को कंसीव कर लेती है तो तब भी अच्छा है, क्योंकि खाली खा रही है। तो चलें, कम बैक टू द पॉइंट। अभी मैंने आपको ब्रीडर से मुतारफ़ कराया, इस पट्ठ ने भी बच्चे दिए हैं माशाल्लाह 2, और इन चारों बकरियों ने भी, पांचों ने 2-2 और 3-3 बच्चे दिए। इसने भी 3 दिए, इसने भी 3 दिए, बाकी सब ने 2-2 दिए, एक ने शायद 1 भी दिया था। तो कम बैक टू द पॉइंट कि हमारी इस वक्त की जो अर्निंग है वो ये है। तो हमारी ब्रीडिंग भी चल रही है, ठीक है। पिछले साल जो मैंने प्लानिंग की थी, मेरे पास 12 बच्चे आए थे, तो उनमें से 2 बकरे, एक वो काला जिसके पेट में सफ़ेद निशान है, और एक ये नागरा, ये हमने रखा था। बाकी सारे बेच दिए थे, और ये मैंने बाज़ार से ख़रीदी, कुछ बकरे और कुछ पट्ठें ये बन रही हैं। इसमें से एक बकरी ने हमें एक बच्चा दिया है अभी, और एक ये भी जो है ना, ये भी अभी होने वाली है। और वो जो कच्ची बकरी है ना, उसका नाम सकैया है, उसने भी बच्चे देने हैं। ये लेट क्रॉस हुई थी, तो ये अगले महीने में इंशाल्लाह था, या इस महीने फरवरी में ये बच्चे देंगे। तो बाकी कहने का मकसद ये है कि पिछले क्लच में जो मैंने बेचा उससे मैंने बकरे ले लिए, तो समझे ये उनकी अर्निंग है ये वाली, और ये वाला मेरा इस वक्त इस दफ़ा का क्लच है। तो कहने का मकसद है रनिंग हो रही है ना। अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, दूध इतना नहीं आ रहा। बेसिकली बच्चों को तो दूध हम पिलाते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने देते। तो बेसिकली मेन मकसद मेरा जो है ना, मैं अपने पोते पोतियों के लिए दूध यहाँ से लेता हूँ कि वो खालिस दूध है, केमिकल से पाक है, और है दूध, और बकरियों का जो बच्चों के लिए बेहतरीन है, बड़ों के लिए भी बेहतरीन है। तो अभी मेरे लिए नहीं बच रहा, तो लेकिन बाकी जो बच्चों को मैं अभी 1.5 लीटर जो है ना, अपने पोतों के लिए, 2 पोते हैं उनके लिए भेज रहा हूँ। तो ये मेरी शुरुआत हो गई पिछले महीने से, ठीक है, या इस महीने से लगा लें कि दूध बच्चों के लिए पैदा हो गया। अभी इनको दूध ज़्यादा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी में बकरियां दूध कम देती हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि मेरा पहला मकसद दूध, और दूसरे मकसद में कुर्बानी के जानवर, वो भी पूरे हो गए, और कुछ ना कुछ बिक भी जाता है। तो मैं दूध भी बेचता रहा हूँ, यानी कि दूध भी बेचा कहीं ना कहीं, तो क्या अर्निंग नहीं हो रही? अभी आप कहें कि अल्लाह की कुदरत की चीज़ें पैदा की हुई, उसमें फ़ायदा नहीं है,
اور ہاں خرچہ ہوتا ہے روز کا، کبھی 2000، کبھی 1000، کبھی 2500، کبھی 3000 بھی خرچہ ہوتا ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ اور اس میں گریجولی، یعنی کہ میرے یہ جانور پل رہے ہیں، یہ بچے ماں کا دودھ پی رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، تو یہ بھی ارننگ میں ہی آتا ہے نا۔ تو کیا میں خسارے میں ہوں؟ مجھے کہیں نہ کہیں سے فائدہ مل رہا ہے۔ تو یہی ہے پلاننگ اور یہی ہے پروفٹ۔ آپ جب باقاعدہ ایک فارم بنائیں، اس میں 50-100 بکریاں ڈالیں، اور اس کو جب آپ اس میں گھسیں گے تو اس میں آپ اپنی اچھی بریڈ بنائیں گے یا قربانی کے بکرے لے کر پالیں گے تو وہ آپ کے بکنے ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ چیز کوئی ہو مٹی بک جاتی ہے۔ تو یہ تو پھر میٹ ہے، جو میٹ میں مٹن سب سے مہنگا، میٹ میں مٹن سب سے مہنگا ہوتا ہے، تو یہ قیمتاً نہیں بکتا ہے نا۔ تو اس میں کہاں کہہ سکتا کوئی کہ یہ نقصان میں جاتا ہے یا نقصان دے گا۔ تو باقی میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میرے خیال میں میں نے کافی اچھے طریقے سے کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کریں، شوق بھی ہے اور پروفٹ بھی ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ کم از کم حلال جانور تو ہیں نا، آپ محبت پیار سے ان کو پالیں گے تو اس میں ثواب ہی ثواب ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کہیے گا، بڑی پیارا کلر کے بچے اللہ نے دیے ہیں اس دفعہ۔ یہ دیکھیں بڑے کلر پیارے، مجھے تو یہ میرا خیال ہے یہ 2 بچے جو ہے نا، یہ ان کی ماں مکھی چینی کراس ہے، نہ وہ ناگرا ہے نہ وہ مکھی چینی ہے۔ میں اس کے 2 بچے ہیں، تو اس نے اپنے، یہ دیکھو نا، میں اس کو پیور ناگری نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہیں پیچھے سے مکھی چینی کراس ہوئی تھی۔ اب بریڈر آپ نے دیکھا ہے، یہ اس سے کراس ہوئی، تو یہ 2 بچے جو میں نے دکھائے تھے یہ اس کے بچے ہیں۔ تو اٹ مین اس نے پیچھے مکھی چینی سے زیادہ کراس لیا، ساتھ ناگرا کا ٹچ بھی ہے، تو پیور نہیں ہے۔ ظاہر ہے پیچھے سے بھی اثر لیتی ہے نا، جانور پیچھے سے بھی اثر لیتا ہے۔ تو باقی دیکھتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوں گے، یہ اپنی اپنی شکل بنائیں گے، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ ان کی یعنی کہ تعارف بھی کراتا رہوں گا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔